हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, आपका जो आंसर की है रिस्पॉन्स शीट्स है वो एनटीए ने दे दी है। अभी उसका ही एक क्वेश्चन है, मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा यूजीसी नेट का अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और जिस टॉपिक पे है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यूनिट 2 से। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ लगा होगा बिकॉज हमने थ्योरी ही ज़्यादातर की हुई है, ये न्यूमेरिक में आ गया है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव रीड कर लेते हैं। जस्ट वेट। हाँ जी, तो क्या हो रहा है, अ सिस्टम ट्रांसफर डेटा ब्लॉक ऑफ 2000 बाइट विद प्रोग्राम आईओ। देखो, सीपीयू जब काम कर रहा है तो यहाँ पे दो प्रोसेस दे रखे हैं। प्रोसेस नहीं कह सकते, मतलब ये किसके साथ काम कर रहा है। एक तो ये काम कर रहा है प्रोग्राम आईओ के साथ और एक ये प्रोग्राम कर रहा है डीएमए के साथ, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के साथ। तो जब सीपीयू प्रोग्राम आईओ के साथ काम करता है तो ये बाइट टू बाइट काम करता है, बाइट टू बाइट। और जब डीएमए के साथ करता है तो सिर्फ इसका काम कितना होता है, सेटअप सेट करना, डीएमए को सेट करना होता है। उसके बाद जो काम होता है वो डीएमए कंट्रोलर या फिर जो सिस्टम बस होती है ना, वही काम करती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो सीपीयू जब बाइट टू बाइट काम करता है प्रोग्राम आईओ के साथ तो ऑलवेज बिजी रहता है। ऑलवेज कैसे रहता है? बिजी रहता है, बिजी भाई, इसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन डीएमए के साथ इसको काम सिर्फ इतना करना होता है कि सेटअप कर दो, उसके बाद ये फ्री अपना अदर काम करता है। तो ये डीएमए के साथ ज़्यादा खुश रहता है। जब लार्ज डेटा पे हम काम करते हैं तो क्या होता है, डीएमए के साथ काम करता है। लेकिन जब स्मॉल डेटा पे हमें काम करना होता है तो प्रोग्राम आईओ के साथ काम करता है। अगर ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, अ सिस्टम बस, सॉरी जस्ट वेट, हाँ, अ सिस्टम ट्रांसफर डेटा ब्लॉक ऑफ 200 बाइट विद आईओ प्रोग्राम आईओ। तो यहाँ पे जब बाइट टू बाइट बात कर रहे हैं काम की, तो जो 2000 बाइट है ये बाइट नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ब्लॉक का साइज़ है। एक ब्लॉक है जिसका साइज़ 2000 बाइट है, ठीक है। ईच बाइट यानी 1 बाइट टेक कितनी, 6 सीपीयू साइकिल, 6 सीपीयू साइकिल। समझने वाली बात है। अब ये अगर एक बाइट, रुको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ईच बाइट, 1 बाइट कितना टाइम ले रही है, 1 बाइट कितना टाइम ले रही है, 6 सीपीयू साइकिल, जो कि हमें गिवन है, ये देखिए, है ना। तो 6 सीपीयू साइकिल, तो टोटल इतने बाइट है, 2000 बाइट है। तो सीपीयू साइकिल कितना टाइम लेगी, कितना टाइम लेगी, कितना टाइम लेगी प्रोग्राम आईओ में, कितना टाइम लेगी, 6 इंटू 2000 बाइट इक्वल टू 12,000 बाइट। समझ में आया? ये सीपीयू साइकिल का टाइम है। ये किसका टाइमिंग है, सीपीयू साइकिल का, ठीक है। जो सीपीयू साइकिल होती है वो प्रोग्राम आईओ के साथ कितना टाइम स्पेंड करती है, ये उसके बारे में बात है। इतना समझ आ गया? अब बात करते हैं डीएमए की।
अब बात करते हैं डीएमए की, जहाँ पे सीपीयू क्या होता है, बिजी होता है। क्या हो रहा है ये, फ्री होता है, सॉरी बिजी नहीं होता, बिजी प्रोग्राम आईओ के साथ होता है और डीएमए के साथ फ्री होता है। तो सेटअप सेट करना होता है इसको। तो सबसे पहले क्या करता है, इनिशिएट कर देता है डीएमए को, फिर उसका ब्लॉक साइज सेट करता है, एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस सेट कर देता है। ठीक है, इतना काम करता है। अब यहाँ पे जो ब्लॉक ट्रांसफ़र टेक क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक ट्रांसफ़र टेक 3000 साइकिल टोटल। तो ये जो साइकिल का टाइम है, ये सीपीयू का काम का टाइम नहीं है, बल्कि फ्री का टाइम है। क्योंकि सीपीयू क्या करता है, डीएमए को सेट करने के बाद फ्री हो जाता है और डीएमए कंट्रोलर या फिर सिस्टम बस, जो सीपीयू में सिस्टम बस होती है ना, वो काम करती है ट्रांसफ़र का आगे। ठीक है ना। और जो सेटअप करता है, सीपीयू क्या कर रहा है, सेटअप तो करेगा ही ना, उसका जो टाइमिंग है भाई, सेटअप करने का जितना भी टाइमिंग होता है वो टोटल टाइमिंग कितना ले रहा है, 200 साइकिल ले रहा है। ठीक है। सीपीयू क्लॉक इज़ 1 गीगाहर्ट्ज़। सीपीयू क्लॉक इज़ 1 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है। वन गीगाहर्ट्ज़ का क्या मतलब हुआ। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मच सीपीयू टाइम इज कंज्यूम्ड बाय डीएमए ओवरहेड। डीएमए ओवरहेड कितना दे रखा है, 200 साइकिल। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना। सीपीयू क्लॉक यानी सीपीयू का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, जो टाइमिंग सेटअप होता है वो कितना होता है, 1 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पे गिवन है 1 गीगाहर्ट्ज़। 1 गीगाहर्ट्ज़ का क्या मतलब है, 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 10 की पावर 9। ठीक है, 10 की पावर 9 साइकिल्स। और क्योंकि एक साइकिल का कितना समय होता है, एक साइकिल का समय होता है 1 साइकिल। 1 साइकिल का समय कितना होता है, टाइमिंग कितना होता है, 1 सेकेंड बाय 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 क्यों लिया हमने, 1 सेकेंड बाय 2 की पावर 9, क्योंकि हमें गिवन है 1 गीगाहर्ट्ज़। 1 गीगाहर्ट्ज़ इक्वल टू 10 की पावर 9 साइकिल। तो कितना बना, 1 नैनो सेकेंड। ठीक है। अब क्योंकि हमें ये पूछा गया, ये क्या है, माइक्रो सेकेंड। जस्ट वेट, मैं इसे क्रॉस करूँगी ना तो ये स्क्रॉल नहीं कर पा रही, तो इसलिए मुझे क्रॉस करना होगा, इरेज करना होगा। मैं आपको वैसे समझा दूँगी। यहाँ पे करते हैं फ्री स्पेस में। ठीक है, देखिए सीपीयू क्लॉक इक्वल टू सीपीयू क्लॉक। ठीक है, सीपीयू क्लॉक इक्वल टू 1 गीगाहर्ट्ज़ इक्वल टू 10 की पावर 9 क्या होएगा, सेकंड, साइकिल नहीं होगा, साइकिल होगा। अब जब हमें एक साइकिल का समय निकालेंगे, 1 साइकिल, ठीक है, सीपीयू की 1 साइकिल का अगर हम टाइम निकालेंगे तो 1 सेकेंड बाय 10 की पावर 9, 10 की पावर इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब हमें नैनो सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, पर अभी हमने 1 साइकिल का टाइम निकाला है, बट ओवरहेड हमें कितना दे रखा है, सेटअप ओवरहेड कितना दे रखा है, 200 साइकिल। तो 200 साइकिल का कितना हुआ भाई, 1 नैनो सेकेंड इंटू 200 साइकिल, है ना, इक्वल टू 200 नैनो सेकेंड। यही हुआ। कलर चेंज कर लेती हूँ। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, माइक्रो सेकेंड में पूछा गया है ना। तो माइक्रो सेकेंड में कैसे करेंगे हम, अब देखो 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू व्हाट, 1 माइक्रो सेकेंड
इसे माइक्रो सेकंड लिखते हैं, ठीक है। ये जो यू होता है ना लंबा सा, ये माइक्रो सेकंड का होता है, इक्वल टू 1000 नैनो सेकंड। ये थोड़ा सा ना याद कर लेना, ठीक है। 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 1000 नैनो सेकंड। अब हमें माइक्रो सेकंड में निकालना है, यानी नैनो सेकंड को माइक्रो सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कितने नैनो सेकंड है? कितने सेकंड है? 200 नैनो सेकंड है हमारे पास। तो 200 नैनो सेकंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रो सेकंड के, तो उसका फॉर्मूला होएगा 200/1000 माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो हम इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, जब हम कह रहे हैं 200 नैनो सेकंड बाय 200/1000, हम क्या कर रहे हैं, नैनो सेकंड को माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 1000 नैनो सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 200/1000 से, ये फॉर्मूला ही है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे माइक्रो सेकंड आ जाएंगे, जो कि आ रहे हैं दिस वन। क्लियर? एक क्वेश्चन समझ आ गया? इसके 5 क्वेश्चन है, मैं टाइम टू टाइम सारे लेकर आऊँगी। वेल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।